कहते हैं अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे कामयाबी होने से रोक नहीं सकता। इस कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ाई का जोश ना आ जाए, जुनून आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। आसिफ नाम का एक लड़का जो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था। बचपन से ही माँ का हार्ट प्रॉब्लम था, जहाँ पर गांव में एक भी अच्छा स्कूल नहीं था। गांव के सरकारी स्कूल 4-5 किलोमीटर दूरी पड़ता था। वह हर रोज पैदल ही जाते थे। वह अपने दादाजी की पैर दबाते थे और वो बहुत कहानी सुनाते थे जिससे वो मोटिवेट होता था। उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ही खराब था। उसकी माँ का सपना था कि पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने। माँ और आसिफ रात में एक साथ बहुत रोते थे और माँ बोलती थी कि पढ़ लिख कर कुछ बनो ताकि तुम्हारा फाइनेंशियली प्रॉब्लम अच्छा हो सके। जब आसिफ क्लास 7 में था, उसके पिताजी गुजरात की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। इस वक्त आसिफ के माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लखनऊ के अस्पतालों में भर्ती कराया और उसकी माँ वहीं पर डेथ हो गई। उनके पिताजी को डेथ होने की जानकारी मिली तो वो चीख चीख कर रोने लगे और आसिफ सोचा कि पिता के सामने और बहन के सामने मैं भी रोऊंगा तो बहुत टूट जाएंगे पिताजी। और ऐसा ही सिचुएशन में वह अपना धैर्य बना रखा। उसकी माँ गुजरने के बाद आसिफ को बहुत मुश्किलें की सामना करना पड़ा। वो हर रोज सुबह उठकर खाना बनाना, कपड़ा धोना, वो घर के सभी कामों को करना पड़ता था। खाना बनाने के वक्त में वह पढ़ाई करता था। आसिफ रात में फ्रेश होकर 10 बजे पढ़ाई में बैठता था से 2 से 3 बजे रात तक पढ़ाई करता था। उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छे नहीं होने के कारण वही शेड्यूल था, घर में खाना बनाना, कपड़ा धोना और स्कूल जाना और रात में 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक पढ़ाई करना। कभी कभी तो रातों में बहुत रोता था कि माँ का सपना कैसे पूरा करूं, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आसिफ को क्लास 8 में ही समझ आ चुका था, इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। किसी भी हाल में हम इसे नहीं छोड़ सकते। ऐसा ही करके क्लास 10 में वो फर्स्ट डिवीजन किए। नीट 2024 का प्रिपरेशन PW यकीन बेस से शुरू किया। इतने टफ सिचुएशन से, इतने टफ कंपटीशन में भी नीट जैसे एग्जाम के भी तैयारी करना पॉसिबल हो सकता है। यह आसिफ अंसारी ने साबित करके भी दिखाया। नीट 2024 की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 680 अंक प्राप्त करके अपनी सफलता का पर्चा लहरा दिया। हमें गर्व है ऐसे वीर योद्धा पर जिसने इतने विकट परिस्थिति में भी खुद को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। आजकल लोगों के पास इतनी सुख सुविधा होने पर भी बहाने बनाने फिरते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है और इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सो गए हो तो उठो और हार गए हो तो फिर से प्रयास करो और जब तक सफलता ना मिले तब तक कोशिश करते रहो। ऐसा ही मोटिवेशन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।